Salute. What have you all done? It doesn't matter what propaganda drilled into your head. Open your eyes and look. There are students getting beaten up. And for what? But those that are posting some weekend getaway stories or some other nonsense that they are doing over the weekend, guys, your apathy and ignorance towards the current situation in our country is absolutely disgusting. हेलो एवरीवन, लेट्स टॉक अबाउट असली सोना। यस, यू गेस्ड इट राइट, सोनाक्षी सिन्हा और उनकी रीसेंट कंट्रोवर्सी जिसमें लोग उनकी हिपोक्रेसी को कॉल आउट कर रहे हैं। सो हुआ ये था कि जब जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट था तब सोनाक्षी सिन्हा काफी ज्यादा एक्टिव थी। उन्होंने बहुत सारी रील्स पोस्ट की थी। उन्होंने सीजेपी प्रोटेस्ट को 100% अपना सपोर्ट दिखाया था। इनफैक्ट स्टूडेंट्स को अप्रिशिएट किया था। सोनम वांगचुक के लिए भी उन्होंने कई सारी स्टोरीज डाली थी। सो ओवरऑल लोगों को उनका एक एक्टिविज्म नजर आया था। लेकिन वहीं अब जब झारखंड में प्रोटेस्ट चल रहा है तो सोनाक्षी का साइलेंस लोगों को खटक रहा है। बात ये नहीं है कि हर सेलिब्रिटी को हर चल रहे इशू पर अपना ओपिनियन रखना जरूरी है, या अगर उन्होंने नहीं रखा तो वो एंटी इंडिया हो गए। लेकिन अगर कोई सेलिब्रिटी चूज करता है कि वो किसी एक टॉपिक पर अपनी ओपिनियन को एक्टिवली वॉइस करेगा, स्टूडेंट प्रोटेस्ट को सपोर्ट करेगा और उनके फेवर में बोलेगा, तो उस सेलिब्रिटी को क्वेश्चन किया जाएगा अगर सेम स्टूडेंट प्रोटेस्ट कहीं और चल रहा है और वहां वो साइलेंट है तो। और यही चीज सोनाक्षी के साथ हो रही है। उनका सेलेक्टिव एक्टिविज्म लोगों को हिपोक्रेसी लग रहा है। जंतर मंतर के टाइम उनकी पोस्ट्स और रील्स रुक ही नहीं रही थी और झारखंड के टाइम उन्होंने सिर्फ एक स्टोरी डाली है, ऑल आइज ऑन झारखंड लिखकर। और कंट्रोवर्सी और ज्यादा बढ़ गई जब उनके बर्गर खाते हुए की वीडियो वायरल हो गई। सो उनकी ये वीडियो झारखंड प्रोटेस्ट के साथ इसलिए लिंक की जा रही है क्योंकि पहले सोनाक्षी ने अपनी एक वीडियो में कहा था कि अगर आप कंट्री में जब ऐसी सिचुएशन चल रही है तब भी कोई इररेलेवेंट स्टफ पोस्ट कर रहे हो या फिर आपने वीकेंड गेट अवे स्टोरीज डाल रहे हो तो आपकी एम्पैथी मर चुकी है। सो अब लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि जब आप बर्गर खा रही हैं और झारखंड में ऐसी कंडीशन चल रही है तो आपकी एम्पैथी कहाँ गई। कंगना रनौत ने भी सोनाक्षी सिन्हा के इस बिहेवियर को कॉल आउट करते हुए एक वीडियो बनाई। उसमें उन्होंने सोनाक्षी का नाम नहीं लिया, लेकिन नेटिजन्स ने उस चीज को एक इनडायरेक्ट डिग माना सोनाक्षी सिन्हा पर। कंगना ने अपनी स्टोरी में सोनाक्षी का नाम लिए बिना उनका ड्रेसअप बताते हुए उन्हें पॉकेट मार और जेब कतरा कहा और उनकी सेलेक्टिव एक्टिवनेस को इनडायरेक्टली कॉल आउट किया। कंट्रोवर्सी और बढ़ गई जब सोनाक्षी की बर्गर वाली वीडियो के बाद आदित्य धार की एक स्टोरी आई जहां उन्होंने लिखा था, आज मैंने एक हाथी को बर्गर खाते हुए देखा। सो लोगों ने इस पोस्ट को सोनाक्षी सिन्हा पर एक इनडायरेक्ट डिग माना क्योंकि आदित्य धार आरएसएस फॉलोवर है और हिंदुत्व को काफी सपोर्ट करते हैं और लोग ये भी मानते हैं कि आदित्य बीजेपी के एक बहुत स्ट्रॉन्ग फॉलोवर है। ऐसे में जब सोनाक्षी ने सीजेपी के इस प्रोटेस्ट को भी जितना एक्टिवली सपोर्ट किया था और अब जैसे वो साइलेंट है, तो स्पेकुलेशंस है कि आदित्य ने उनकी इसी हिपोक्रेसी को हाईलाइट करने के लिए ये कमेंट किया हो। आदित्य के साथ रिसेंटली रणवीर सिंह भी हाईलाइट हो गए क्योंकि एक पोस्ट थी जिसमें लिखा था, डिड यू गाइज नोटिस एज सून एज द पीएम मोदी पोस्टेड रील्स सडनली एवरी बॉलीवुड गाय इज पोस्टिंग अबाउट द प्रोटेस्ट एंड कॉलिंग आउट स्टूडेंट्स हु स्पोक अगेंस्ट हिम, बॉलीवुड एंड स्पाइन डोंट गो टुगेदर। इस पोस्ट पर रणवीर सिंह का कॉमेंट है, बेटर देन ईटिंग अ बर्गर। सो ये भी एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट हिंट माना जा रहा है सोनाक्षी सिन्हा के बर्गर की पोस्ट पर। और इन सब कंट्रोवर्सीज के बीच में सोनाक्षी का एक एक्ट और हाईलाइट हो चुका है कि उन्होंने कई बार विराट और अनुष्का को फॉलो और अनफॉलो किया है और रिसेंटली अनफॉलो कर दिया है। और अब क्योंकि सोनाक्षी ने सीजेपी को सपोर्ट किया था जहां पर एंटी इंडिया, एंटी हिंदू एंड एंटी बीजेपी के स्लोगन्स लगे थे, तो इसलिए अब लोग इस चीज को लिंक कर रहे हैं कि क्योंकि विराट और अनुष्का प्रेमानंद जी महाराज को फॉलो करते हैं इसीलिए सोनाक्षी ने उन दोनों को दोबारा अनफॉलो कर दिया। बट अनफॉलो करने का रियल रीजन किसी को भी नहीं पता, ये सिर्फ लोगों के स्पेकुलेशंस हैं। सो ओवरऑल अचानक से सोनाक्षी सिन्हा का बिहेवियर इतना ज्यादा हाईलाइट इसलिए हो गया क्योंकि उनके मॉरल स्टैंडर्ड्स को क्वेश्चन किया गया। एक तरफ वो इतने ज्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व हैं और अपनी ओपिनियन को वॉइस कर रहे हैं और दूसरे सेम कॉज के प्रोटेस्ट पर वो बिल्कुल चुप है, इसीलिए लोगों को ये हिपोक्रेसी लग रही है। आप लोगों को क्या लगता है, सोनाक्षी सिन्हा जेन्युइनली स्टूडेंट्स के कॉज के लिए खड़ी हुई थी या उनका एक्टिविज्म सेलेक्टिव था? प्लीज टेल मी योर ओपिनियन in the comment section. Don't mind me asking you, are you spiritual? I wouldn't say so. No.